नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कौशाम्बी जिले के चरक मुनि स्थल चलवा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन श्रीमद् जगत गुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज ने महाराज ध्रुव व महाराज प्रहलाद के कथा का वर्णन किया कि कैसे इन दोनों पुरुषों ने सरल हृदय से हम पिता को पिता ने दोनों को मिलकर परम पद दिया, जिनका आज भी इतिहास हुआ धर्म ग्रंथों में उल्लेख रहता है। इस मौके पर कथा को सुनते हुए बताया कि मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। पुत्रों के नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां थी, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति था। राजा सुरुचि को अधिक प्यार करते थे। उनके पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। बालक ध्रुव एक बार पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगता है, लेकिन सुरुचि उसे पिता की गोद में बैठने नहीं देती। ध्रुव रोता हुआ माँ सुनीति को सारी बात बताता है। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ध्रुव को भगवान के शरण में जाने को कहती है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव राज्य छोड़कर वन में तपस्या के लिए चला जाता है। नारद जी रास्ते में मिलते हैं और ध्रुव को समझाते हैं कि मैं तुम्हें पिता की गोद में बैठाऊंगा, लेकिन ध्रुव ने कहा कि पिता की नहीं, आप परम पिता की गोद में बैठना है। कठिन समस्या से भगवान प्रसन्न हो वरदान देते हैं। इसी तरह उन्होंने भक्त प्रहलाद की कथा सुनाते हुए कहा कि पिता अगर कुमार्ग पर चले तो पुत्र का कर्तव्य है उसे सही मार्ग पर लाए। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद प्रहलाद ने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर अपने परम धाम को पहुंचाया। भक्त प्रहलाद को भी परम पिता ने अपने चरणों पर स्थान दिया। इस मौके पर उन्होंने सीधे मौजूद श्रद्धालुओं से बात करते हुए कहा कि महाराज जी ने माता देवहूति व भगवान कपिल देव के संवाद को सुनाया। उन्होंने कहा कि एक साधु के क्या लक्षण होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पता चलता है आज के समय में बहुत से लोग साधु बनकर लोगों को धोखा देते हैं। इससे लोगों को सच्चे साधु तथा महापुरुषों से विश्वास उठ गया। ऐसा नहीं है कि संसार में सच्चे साधु नहीं, हमें साधु की पहचान होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो साधु के लक्षण दिखे हैं, उन्हीं से साधारण व्यक्ति को भी पता चल जाएगा कि सच्चा साधु कौन होता है। सच्चा साधु हमेशा सहनशील, दयावान, क्षमाशील, दूसरे के दुख को देखकर दुखी होता है। इसके बाद भगवान शिव का विवाही ध्रुव चरित्र का भी व्याख्यान किया। कथा को सुनने के लिए जिले के साथ फतेहपुर प्रतापगढ़ का प्रयागराज जनपद से हजारों भक्तों ने पहुंचकर महाराज जी की कथा को सुना। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे क्राइम 24 आवर्स।